एक बार फिर से आपका स्वागत है लकी कॉन यूट्यूब चैनल की संविधान सीरीज में। दोस्तों, पिछले कई सारे वीडियोस में हमने संविधान के भागों को एक एक करके जाना है। पहले वीडियोस में हमने जाना था संविधान आखिर होता क्या है, किस किताब को संविधान कहते हैं, हम क्यों मानते हैं इसे, क्यों पढ़ते हैं, क्या संविधान हमारी रक्षा करता है या हम संविधान की रक्षा करते हैं। आशा करता हूं कि वो वाले वीडियो आप देख चुके होंगे। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप आई बटन में क्लिक करके उन वीडियोस पर पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में हमें तो वैसे पढ़ना है अनुच्छेद 23 से, लेकिन एक बार में आपको बहुत कम समय में सारे अनुच्छेद अभी तक जितने हमने पढ़ लिए हैं, अनुच्छेद 22 तक की चर्चा हमने कर ली है। तो इस वीडियोस में मैं 1-2 मिनट का समय लेते हुए सारे अनुच्छेद और सारे भाग आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, किसी से ऐसा नहीं होता कि एक बार पढ़ा और सारी बातें बन गई। सबको, कोई यदि कितना भी विद्वान आपके सामने है, इसका मतलब ये है कि उसने उस विषय पर बहुत लंबा समय दिया है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत पढ़ाई की है। तो यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि कोई एक टीचर आएगा और एक वीडियो बताएगा और आपसे सारी बातें बनने लगी, तो ये एक भ्रम टाइप का है। आप हो या कोई भी हो दोस्तों, यदि हमें किसी चीज को ठीक तरीके से सीखना है तो हमें बार बार उसी चीज को समझना, अपने जीवन में प्रयोग करना, लोगों से बात करना, या अन्य कई तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम एकदम सहज और सरल तरीके से अपने मस्तिष्क में बैठा सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को साधते हुए अपन देख लेते हैं एक बार बहुत कम समय में। चलिए शुरू करते हैं। संविधान का परिचय आप लोग के पास एक वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। भाग 1 से शुरू करते हैं दोस्तों। भाग 1 में लिखा है, टाइटल जो है वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, 1, 2, 3, 4। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन की बात हमने की थी। अनुच्छेद 2 में लिखा है कि संसद को, भारत की संसद को ऐसी शक्ति दी जाती है कि किसी विदेशी क्षेत्र को यदि भारत में मिलाया जाना हो तो संसद ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 3 में लिखा है कि भारत के भीतर जितने राज्य हैं उनमें व्यवस्था बनाने, बदलने, फेरबदल करने, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना देना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना देने की शक्ति संसद अनुच्छेद 3 के तहत करती है। अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रही होगी तब राष्ट्रपति संसद की मदद करेंगे या विरोध नहीं करेंगे। भाग 1 खत्म। भाग 2 की बात करते हैं दोस्तों। भाग 2 में शब्द जो है, जो टाइटल है, वो नागरिकता है। देखिए खूबसूरती, देखिए क्या बढ़िया तरीके से व्यवस्थित किया गया है। आप संविधान की सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको खूबसूरती और एक व्यवस्थित क्रम समझ में आएगा कि पहले ऐसी चीज का जिक्र किया जो एक बहुत बड़ा भूखंड है, जो जमीन है। तो संविधान के भाग 1 में जमीन, भूमि की बात कर ली गई। अब उसमें रहेंगे कौन, तो नागरिक। अब भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। नागरिकता भाग 5 से लेके, अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक में आई है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है। दोस्तों, अनुच्छेद 5 बताता है कि प्रारंभ से रह रहे लोगों को नागरिकता स्वतः मिल जाएगी, या कि उनका जन्म हुआ हो या उनके माता या पिता में से किसी भी एक का यदि जन्म भारत में हुआ है तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 6 कहता है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रह रहे थे उस समय जब विभाजन चल रहा था और अब भारत में आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है, परमिट लॉ अपन ने डिस्कस किया था, आप पिछले वीडियो में जाके और डिस्क्रिप्टिव तरीके से ये सारे अनुच्छेद समझ सकते हैं। परमिट लॉ के हिसाब से, परमिट रूल के हिसाब से अनुच्छेद 7 से ऐसे लोग जो भारत में रह रहे थे, पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां जाने के बाद उनको लगा कि उनने गलत फैसला कर लिया है और वो वापस भारत आना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 7 का प्रयोग करके उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में लिखा है विदेश जाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 8 देता है। अनुच्छेद 9 में लिखा है दोस्तों, यदि आप कहीं विदेश गए और वहां की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली, ले ली, तो स्वतः भारत की नागरिकता आप खो बैठेंगे। अनुच्छेद 10 आपकी नागरिकता की सुरक्षा करता है। हमने डिस्कस किया था कि कई बार विरोधी दल की जो पार्टी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इसने मुझे हराया है या अब हम सत्ता में आ गए हैं तो इनका कुछ नुकसान कर दें अपने विरोधियों का। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी नागरिकता ही निरस्त कर दे। तो
हमारी नागरिकता की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत सरकार, संसद और गृह मंत्रालय की है। तो अनुच्छेद 10 हमने सीख लिया। अनुच्छेद 11 में है संशोधन। संविधान 1950 में बन रहा था और उन्हें भविष्य की दूरदर्शिता को देखते हुए अनुच्छेद 11 में लिख दिया कि कभी भविष्य में यदि संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो संसद गृह मंत्रालय की मदद से नागरिकता के नियमों में संशोधन कर सकेगी। भाग 2 यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम भाग 3 बहुत जल्दी से देख लेते हैं। भाग 3 में हमने देखा था मौलिक अधिकारों की चर्चा है। ऐसे अधिकार जो नागरिकों को जन्म से ही मिल जाते हैं, नागरिकों के लिए पॉजिटिव, और राज्य सरकार, जो सरकारें होती हैं, जो राज्य हम अभी डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 12 में, उनके लिए नेगेटिव होती हैं। ये वाद्य योग होते हैं। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय की मदद ले सकते हैं। उन्हें लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमें पढ़ना है। अनुच्छेद 12 हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 में दोस्तों लिखा है राज्य की परिभाषा। ऐसी संस्था, ऐसा संगठन जिससे आपको संरक्षण लेना है, जिससे मौलिक अधिकार मिलेंगे या ये आप पे कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, तो उसकी राज्य की परिभाषा एकदम आसान शब्दों में अनुच्छेद 12 राज्य की आपको परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण के बारे में बताया गया है कि किस हद तक मौलिक अधिकार लागू होंगे और कोई दूसरा कानून, कोई दूसरा नियम जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है वो निरस्त हो जाएगा, एक फिक्स सीमा तक, जो अनुच्छेद 13 में लिखी गई है। अब अनुच्छेद 14 से प्रारंभ हो रहे हैं वो 6 मौलिक अधिकार जो आप लोग बचपन से एक लिस्ट के फॉर्म में याद करते या रटते आ रहे हैं। जो पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 में लिखा है लिंग, धर्म, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप देश के किसी भी स्कूल में जाइए, वहां के जो मापदंड हैं उनको पूरा करिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको ऐसे इन आधारों पर नहीं हटाया जाएगा या इन आधारों पर आपको मना नहीं कर देंगे कि आपका लिंग ये है, आपका जन्म स्थान कुछ और है। इन बेसिक आधार पर आपका एडमिशन नहीं रुकेगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 बताता है लोक अभियोजन में समानता। अनुच्छेद 16 के तहत प्रत्येक व्यक्ति भारत सरकार या राज्यों की सरकारों के अधीन नौकरियां पाने के लिए योग्य हैं, किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने ये भी बात की थी कि आरक्षण जो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ये अनुच्छेद 15 और 16 में ही भीतर समाया हुआ है। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियोस में बहुत डिस्क्रिप्टिव और बहुत ढेर सारे उदाहरणों, सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों को आधार बनाकर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता बताया गया है, छुआछूत। आप किसी से धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या स्थान के आधार पर छुआछूत नहीं कर सकते हैं। पहले जो कुप्रथाएं चलती थी उनका अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 को संविधान में समाया गया है। लेकिन कई व्यूअर्स का कमेंट आया था कि जिन्हें संक्रामक रोग है, क्या उनसे छुआछूत करना भी अपराध है? तो मैंने स्पष्ट एकदम कर दिया था कि नहीं, जिन्हें संक्रामक रोग है उनसे एकदम अस्पृश्यता बरती जा सकती है। थोड़ी सावधानी, कुछ दूरी और जो भी प्रिकॉशंस होते हैं जो एक डॉक्टर लिखता है वो आप कर सकते हैं, ये कोई अपराध नहीं। अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। आप राजा हो, महाराजा हो, साहूकार हो, महाजन हो, कुछ भी हो, आप अपने नाम के आगे कोई उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं सिवाय 2 उपाधियों के। पहली जो आपको सेना देती है, दूसरी आपने अर्जित की हो अपने कौशल से, पढ़ाई लिखाई से। आप डॉक्टर लगा सकते हैं, प्रोफेसर लगा सकते हैं, परमवीर जो सेनाओं से मिलते हैं, सौरवीर, ये सारे आप उपाधियां लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाधि, राजाधिराज, महाराज, ऐसी कोई उपाधि आप नहीं लगा सकते हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 18 के साथ समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 19 से शुरू होता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 6 स्वतंत्रता हम पिछले वीडियो में एकदम स्पष्ट और आसान भाषा में जान चुके हैं। मैं आई बटन में उसकी भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां जाके 6 स्वतंत्रताओं को एकदम आसान भाषा में समझ सकते हैं। अनुच्छेद 20 चर्चा करता है दोष सिद्धि से संरक्षण। आपको स्वयं के खिलाफ गवाही देने की जरूरत नहीं है।
आपने अपराध किया है नहीं किया है, ये न्यायालय और वकील तय करेंगे सबूतों के आधार पर। कोई आपसे डरा धमकाकर मार पीट कर ऐसा कबूल नहीं करा सकता कि बोलो मैंने ये अपराध किया है। अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये सारे अनुच्छेद हम एकदम आसान भाषा में और विस्तृत तरीके से अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि आज हम एक रिवीजन टाइप की क्लास रख रहे हैं, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको सिर्फ क्लिक होता चले कि हाँ इस अनुच्छेद में ये था, इसलिए एकदम फास्ट में बता रहा हूँ। अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसमें आप प्रदूषण नहीं फैला सकते, आपको मरने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार है, आत्महत्या भी आप खुद से नहीं कर सकते। हाँ, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं। एक होता है पैसिव आत्महत्या, वो आप कर सकते हैं, उसकी चर्चा अलग से टॉपिक में करेंगे, लेकिन सामान्यतः आत्महत्या आप नहीं कर सकते। आपको जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। अनुच्छेद 21 का भी हमने डिस्कस किया था, जो कि संशोधन के तहत शामिल हुआ है। इसमें शिक्षा के अधिकार को लाया गया है। पहले ये शिक्षा का अधिकार राज्यों के नीति निदेशक तक, तो जिसको आप लोग डीपीएसपी कहते हैं, उसमें समाया हुआ करता था, लेकिन 2010 से लागू हो गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 से इसमें शामिल हो गया था, लेकिन 2010 से ठीक से लागू है। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अनुच्छेद 23, 22 देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 में लिखा है गिरफ्तारी से संरक्षण। आप यदि कोई क्राइम हो जाता है धोखे से या प्लान बना के, तो आपको कुछ संरक्षण मिलते हैं। आप यदि भारत के नागरिक हैं तो उन मौलिक अधिकारों में से अनुच्छेद 22 आपकी मदद करेगा कि आपको गिरफ्तारी के दौरान कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। ये हम ठीक तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। उससे जो रिलेटेड शब्दावली है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। यहाँ आकर स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो खत्म। अब अगला जो अधिकार आप लोग को मिलता है अनुच्छेद 23 से, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक से एक बार फिर से सुन लीजिए, शोषण के विरुद्ध, शोषण का नहीं। कई बार मैं पढ़ाता हूँ और बच्चे लोग बात समझ बैठते हैं कि शोषण का अधिकार, शोषण करने का नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका कोई शोषण ना करे, इसका अधिकार आपको मिला है। तो अनुच्छेद 23 की चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 23 में लिखा है मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बलात् श्रम, बेगारी, ये आपसे कोई नहीं करा सकता। मानव की तस्करी, गरिमापूर्ण जीवन जीने का आपको अधिकार है। कोई मानव शरीर जो है तस्करी, बेचने, खरीदने, सौदा करने की वस्तु नहीं है। ये स्पष्ट लिखा है अनुच्छेद 23 में कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे, इसका भी आपको अधिकार है। आप यदि किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे तो आपको भी ये अधिकार है कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे। आपसे कोई बलात् श्रम, जबरदस्ती काम ना करवा ले, आपसे कोई बेगारी ना करा ले। आपने कई बार देखा होगा, कई बार लोग कुछ काम करा लेते हैं, उसके उचित दाम नहीं देते हैं, तो ये बेगारी कहलाता है। मतलब फ्री में काम करा लेना, ये बेगारी आपसे कोई नहीं करा सकता। अनुच्छेद 13 में आपको ये अधिकार मिला है। लास्ट में हम बात कर लेंगे शोषण के विरुद्ध में अधिकार में सिर्फ 2 ही अनुच्छेद हैं, एक 23, एक 24। 23 हमने जान लिया कि 23 में लिखा है बलात् श्रम आपसे कोई नहीं करा सकता है, मानव तस्करी या दुर्व्यवहार आपसे कोई नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 24 बात करता है बाल श्रम निषेध। ऐसे बच्चे जिनकी आयु 14 वर्ष से, 24 तो फिर जवान बूढ़ा टाइप का हो जाएगा, तो 14 वर्ष से जिन बच्चों की आयु कम है, ऐसे बच्चों को किसी खतरनाक काम में, जैसे खदानों में, कालीन उद्योग में, कोयला उद्योग में, और जो अयस्क वाले होते हैं ना, खनिजों को अयस्क ढूंढना, हीरे ढूंढना, बाक्साइट की खदान में, इन खदानों में लगाना, उन बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन करना होगा। तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध की बात की गई है। लेकिन हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार जाना, और अनुच्छेद 23 में आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। इसी के भीतर भारत सरकार में संसद ने एक अपवाद स्वरूप लाइन लिख दी है कि यदि कभी भारत सरकार को जरूरत पड़ती है, जैसे युद्ध के समय में, आपातकाल में, तो आपसे सरकार कानून पास करके बेगारी भी करा सकती है। सरकार को देश की रक्षा के लिए आपसे यदि सरकार कोई काम कराएगी, एज्यूम करिए कोई युद्ध हो गया, बाहर आक्रमण हो गया, सरकार को सेना की, सैनिकों की जरूरत हो, तो युवाओं को ले सकती है,
ऐसा संसद को, भारत सरकार को अधिकार है। आप उसके बदले में कोई उनसे उचित दाम मांगने का अधिकार आपको नहीं है। हालांकि फिलहाल ऐसा करना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब कभी देश पे संकट आएगा तो हम सब साथ में मिलकर खड़े रहेंगे, बिना किसी मूल्य की आशा की। आशा करता हूं अनुच्छेद 24 तक, शुरू से लेकर अनुच्छेद 1 से 24 तक आपको आसान भाषा में समझ आया होगा। याद हुआ कि नहीं, ये आप तय करेंगे। एक बार देखने से, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा कोई विद्वान आपको नहीं मिलेगा कि कोई भी नया विषय एक बार पढ़ा और उसका पारंगत हो गया। ऐसा होता ही नहीं है। आपको बार बार आप किताब पढ़िए, वीडियोस देखिए, अपने जीवन में उनका प्रयोग करिए, अपने दोस्तों से चर्चा करिए, घर में बातें करिए। निश्चित आपके लिए वो विषय एकदम आसान हो जाएगा। हम इसी प्रकार से आगे के वीडियोस में संविधान की सीरीज जारी रखेंगे और ये संविधान की सीरीज खत्म होते होते आपको संविधान के लगभग सभी और महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपकी उंगलियों में याद हो जाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। हमारा चैनल एक ठीक ठाक गति से ग्रो कर रहा है। आप यदि सब्सक्राइब करके इस वीडियो को देखेंगे तो हमारे लिए और आपके लिए भी ज्यादा अच्छा होगा। हमारा कोई भी वीडियो आप तक सब्सक्राइब कर लेने से और बेल आइकन दबा लेने से सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। शुक्रिया।